अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद पर खुशामदीद। हो 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 हो। अरे रोकिए रोकिए अप्पू, मुझे बहुत तेज शुशु आ रहा है। रोकिए अप्पू, मुझे जल्दी से शुशु करने जाना है। हाँ हाँ हाँ, कहीं शुशु ना निकल जाए। शुक्रिया अब्बू, आपने ठीक टाइम पर गाड़ी रोक ली, वरना मैं परेशान हो जाता। पर बेटा, आप तो नापाक हो गए, आपने ऐसे ही शुशु कर लिया। पर खैर, घर चलते हैं अभी। ये लीजिए बेगम, हम बाजार से सामान ले आए हैं। पर आपको मालूम है आज क्या हुआ? हनी को इतनी तेज शुशु आया कि उसने गाड़ी रुकवाकर शुशु किया और वो नापाक हो गया। अरे बेटा गनी, ये तो बड़ी ही गलत बात है। आपको यूँ नापाक नहीं होना चाहिए था, रास्ते में शुशु नहीं करना चाहिए था। अब जाएं, जल्दी से नहाएं। अम्मी, मुझे बहुत तेज शुशु आया था, इसलिए मुझे रास्ते में जाना पड़ा। खैर बेटा गनी, अब आप नहाकर पाक हो जाएं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। एक गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़का रहता था, जिसका नाम रहमत था। रहमत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसका गोरा रंग, बड़ी बड़ी आँखें और लंबी नाक थी। गुलाब की पंखुड़ियों की तरह उसके होंठ थे। और इन सब में सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसके बाल थे, रेशमी, मुलायम और सुनहरे बाल। वो लोगों को बहुत पसंद आते थे। रहमत पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद में भी बहुत आगे था। रहमत हमेशा टाइम पर सोता, टाइम पर उठता और हमेशा अपने बड़ों की बहुत ज़्यादा इज्जत किया करता था। इस वजह से रहमत को ज़्यादातर सभी लोग बहुत पसंद किया करते थे। बस उसकी एक ही बुरी आदत थी, उसको खुशबू लगाना बहुत पसंद था। वह नहाकर खुशबू लगाया करता था। वह बाहर जाया करता था, फिर भी खुशबू लगाकर जाता था, या किसी से मिलने या कोई उससे मिलने आता, फिर भी खुशबू लगाता। इस बात के लिए उसके घर वाले भी उसको मना किया करते थे कि इस तरह से इतनी ज़्यादा खुशबू लगाना अच्छी बात नहीं, और ख़ास करके बच्चों को तो खुशबू लगाना ही नहीं चाहिए। पर वह एक यही बात वो किसी की भी नहीं मानता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन उसके घर मेहमान आए और रहमत ने अपनी आदत के मुताबिक खुशबू लगाई और उसके बाद मेहमानों से मिलने गया। उन मेहमानों के साथ 2 बच्चे भी थे, जिसमें एक बच्चे को शुशु आ जाती है। इसलिए उस बच्चे को रहमत टॉयलेट लेकर गया और सोचता है मैं खुद भी फ्रेश हो लूं। लेकिन वह शुशु करने के बाद नापाक ही बाहर निकल आता। शाम को मेहमान चले जाते और रहमत अपने अब्बू के साथ में अपना डिनर करता है। डिनर करने के बाद वह फ्रेश होता और नापाक ही सोने चला जाता। थोड़ी ही देर बाद रहमत को बहुत तेज का बुखार चढ़ता और वह तेज तेज से चिल्लाने लगता। फिर वह अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। उसके बाद वह कभी ऊपर लेटता, कभी नीचे लेटता, कभी बेड पे चढ़ जाता, और वह कभी अंदर जाता, कभी बाहर आता। उसके कुछ समझ नहीं आता। वह एकदम पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। वह अंदर बाहर कर ही रहा होता है, तभी उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा लाल हो जाती, उनसे खून टपकने लगता और उसके मुंह से भी खून टपकने लगता। उसका गोरा रंग काला पड़ जाता और चेहरे की सारी स्किन फट जाती। उसके सुनहरे बाल एकदम बेजान और रूखे हो जाते हैं। ये सब देखकर उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि उनका बच्चा बिल्कुल ठीक था और अब क्या हो गया। ये सब देखकर वो फौरन ही उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के पास भी उसकी हालत बिल्कुल नहीं सुधरती और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। जब पड़ोसियों को पता चलता है तो वो फ़ौरन से मिलने के लिए अस्पताल आते हैं। उनमें से एक पड़ोसी रहमत की हालत देखकर रहमत के अब्बू से कहता कि ये डॉक्टर को दिखाने का मामला नहीं है, रहमत पर ज़रूर कोई भूत प्रेत का साया है। वो उन्हें एक बाबा के बारे में बताते हैं और कहते हैं फ़ौरन इसको वहाँ लेकर जाओ। रहमत के अब्बू बामुश्किल रहमत को उन बाबा के पास लेकर आते हैं। रहमत को देखते ही बाबा सब समझ जाते हैं और बताते हैं कि ये बच्चा एक तो नापाक रहता है, ऊपर से खुशबू बहुत लगाता है, जिसकी वजह से ये किसी साये के गिरफ्त में आ गया है। साथ ही वो बोलते हैं कि आप लोग परेशान ना हो, मैं दुआ करता हूँ ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
वो दुआ करते, कुछ पढ़ते और रहमत पर फूंकते हैं। बाबा के पढ़ने भर से ही रहमत की हालत कुछ सुधार लगने लगती है। साथ ही बाबा उसको पानी में कुछ पढ़कर देते हैं और कहते हैं ये पानी 3 दिन तक आप अपने बच्चे को पिलाएं, ये ठीक हो जाएगा। रहमत के अम्मी अब्बू लगकर उसको वो पानी पिलाते हैं। सबसे पहले उसकी आंखें ठीक होती, उसके बाद उसकी स्किन ठीक होती और धीरे धीरे उसके बाल भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। 3 दिन के बाद जब बाबा रहमत से मिलने के लिए उसके घर आते हैं तब रहमत एकदम ठीक हो चुका होता है। बाबा रहमत को समझाते हैं, बेटा नापाक रहना अच्छी बात नहीं, हमेशा पाक रहा करो और खुशबू तो बच्चों को लगाना ही नहीं चाहिए। खुशबू बच्चों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चे तो वैसे भी अल्लाह की रहमत होते हैं, उनके पास अपने आप ही खुशबू आती है। बच्चों को किसी बाहरी खुशबू की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बाबा की बात सुनकर रहमत ये वादा करता है कि वह कभी भी नापाक नहीं रहेगा और वह जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक खुशबू का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो समझे बेटा गनी, मैं आपको क्यों डांट रहा था? हाँ अब्बू, मुझे सब समझ आ गया। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा और मैं पाक रहने की हमेशा कोशिश करूँगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।